बच्चों आपको मैं नहीं उठा रहा हूं इसलिए कि आप अच्छे बच्चे हो। वो हदीस पाक आप सुने, उसके बाद अगर फिर मैंने महसूस किया कि कोई और डोज देने की ज़रूरत है तो फिर मैं दे लूँगा, वगरना मेरा ख्याल है ये काफ़ी होगा। बुखारी शरीफ की हदीस है, अबू लहब की लौंडी आई दौड़ती हुई, सुवैबा उसका नाम है। उसने आकर खबर सुनाई कि अबू लहब, तेरे भाई अब्दुल्लाह के घर बच्चा पैदा हुआ है। हुजूर के मिलाद की खबर दी उसने। सामने बैठने वाला काफिर है, नबी तो उसने बाद में भी नहीं माना, उस वक्त तो हुजूर ने भी ऐलान भी नहीं किया था। उसने भतीजा समझकर एक उंगली उठाई, मेरी तरफ आप तवज्जो कीजिए, उंगली उठाई, जा तू आजाद है। एक उंगली उठाई कि जा तू आजाद है। मर गया, दुनिया से चला गया, ख्वाब में देखा गया, पूछा गया तेरा क्या बना है, सख्त तकलीफ में हूं। बस सोमवार वो वक्त जब आता है, हर सोमवार को, जब मैंने उंगली उठा के सुवैबा को आजाद किया था, जिस उंगली को उठाया था उस उंगली से ठंडा मीठा शरबत मिलता है। पहुंचने वाले पहुंच गए हैं, बाकी को मैं साथ लेके चलता हूं, वो भी इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। उंगली उठाई, उस उंगली का फायदा क्या मिला कि ठंडा मीठा शरबत मिल रहा है। किसको? काफिर को। हालांकि काफिर के लिए कोई सवाब नहीं है। काफिर स्कूल बना दे, रास्ता बना ले, कुआं खुदवा दे, दुनिया में बल्ले बल्ले होगी, आखिरत में उसके लिए कोई हिस्सा नहीं है। मुसलमान के लिए ये सारे हिस्से हैं, लेकिन ये काफिर है, इसको भी उंगली से शरबत मिल रहा है जिससे अजाब में कमी महसूस होती है। इमाम इब्ने जोजी फरमाते हैं कि अगर पक्का काफिर भी नबी मानकर नहीं, भतीजे की खुशी में सुवैबा को आजाद करने के लिए उंगली उठाता है तो उसे भी रब नेमत अता फरमाता है। तो अगर कोई हुजूर का आशिक बनकर, सरकार का गुलाम बनकर, सरकार के मिलाद की महफिल में आकर और सरकार के नाम पे हाथ उठा के, बाजू उठा के, एक उंगली नहीं 10 की 10 उंगलियां उठा के, 7 बाजू उठा के सुभान अल्लाह कहता है तो वो कितने इनाम पाके जाएगा। अल्लाह दी कसम, मैं समझता सा तुहानू बोलना नहीं आंदा, बहुत ठंडे मैं पुरानी गल याद करते बोलने वाले से इन्होंने होया कि है, लेकिन हुण पता लग गया तुम मिलाद दी महफिल च आए हो। एक बार फिर जरा मेरा दिल करता इसी तरह जरा हाथ चाह के आखो ना सुभान अल्लाह। चले एक और खुशखबरी सुना, हुजूर की महफिल में आए हो ना, क्यों हाफिज कदीर साहब, सरकार की महफिल में आए हो ना, आपके चेहरे चमकते हुए नजर आ रहे हैं, अब मुस्कुराहट आ रही है माशाअल्लाह। यहाँ पर उस वक्त आप मुस्कुरा रहे थे जब आप हुजूर की नात सुन रहे थे। आमिर भाई ने देखा कितनी जबरदस्त अंदाज में नात पढ़ी, और यकीन करें मैंने सुना तो पहले भी, बचपन से सुन रहा हूं। कैसर मतलूब माशाअल्लाह इनका घर ही अल्हम्दुलिल्लाह आशिकों का घर है, इनके छोटे भाई राशिद मतलूब भी, और अब खुशी हुई है माशाअल्लाह अली कैस भी, बच्चा भी बहुत खूबसूरती से पढ़ रहा है। ये पढ़ने वाले इनकी आवाज हैं, शाह जी के पास तरन्नुम है, इंतहाई खूबसूरत अंदाज से, पक्के आवाज से, सुरें बुलंद आवाज से अमर भाई लगाते हैं, अब उसी अंदाज से कैसर भी लगा रहे हैं। इन लोगों के पास फन है, मेरे पास ये सुर वाला फन कोई नहीं, बेसुरा। लेकिन इंशाअल्लाह लफ्ज आपको वो दूंगा
कि ये सुर वाले भी देखेंगे कि बाबा सुर नहीं लगा रहा, कानों पे हाथ नहीं, तो फिर भी सुभान अल्लाह क्यों आवाज आ रही है। मैं इन्हें भी समझाना चाहता हूं, ये हुजूर के आशिक बैठे हैं, इनाम लेने के लिए आए हुए हैं। सरकार के आशिक आए बैठे हैं, वरना बिस्तरे में जाते हैं, इनके नसीब हैं। और सुनो आप कितने खुश नसीब हो। इमाम इब्ने सीरी, मेरा दिल करता है मैं कुछ आपको देकर जाऊं। इमाम इब्ने सीरी ये ख्वाबों की ताबीर बताने वाले बहुत बड़े इमाम, जिनसे इमाम बुखारी भी ख्वाब की ताबीर पूछा करते थे। निकाह जाना नहीं, इमाम बुखारी जैसी शख्सियत भी जो पूछा, जो ख्वाब की ताबीर इन्होंने बताई वही सच हुई। इसलिए बड़ा नाम है किताब रुया में, एक ख्वाब की ताबीर बताते हैं। और सिर्फ ये नहीं, जितने भी ख्वाबों की ताबीर बताने वाले हैं सारे इस ख्वाब की ताबीर ये बताते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब जरा तवज्जो करो। तुसी ने बच्चों के पास ख्याल ना करो यार, मेरे पास ध्यान करो, मेरे नाल आए हो, मेरे पास इन्होंने मैं पंजाबी सिखाने लगे, कराची आया। हाँ जी माशाल्लाह, शाह जी के वालिद साहब बैठे हैं माशाल्लाह, मोहब्बत वाले हैं माशाल्लाह। सुनिए अब ख्वाब की ताबीर। ख्वाब की ताबीर सारे मुअम्बरीन, ताबीरें बताने वाले ख्वाबों की ताबीर, एक ख्वाब की ताबीर बताते हैं कि अगर कोई बंदा ख्वाब में देखे, क्या देखे कि मिलाद का महीना आ गया है, ख्वाब में देखे झंडियां लगी हुई हैं, महफिलें हो रही हैं, लाइटिंग हो रही है, सरकार के नाम के नारे मरहबा मरहबा कह के बच्चे गलियों में घूम रहे हैं, ये महसूस करता है ख्वाब में। ख्वाब ख्वाब होती है, याद रखें, ख्वाब से असल अफजल है। मैं ख्वाब में नमाज पढ़ रहा हूं तो क्या ख्याल है मैं उठूंगा वो नमाज हो गई है? नहीं, नमाज पढ़ूंगा तो होगी। ख्वाब में मैं देखता हूं कैसर भाई मेरे साथ हैं, हम मदीना शरीफ गए हुए हैं। मैंने बताया कैसर यार आज ख्वाब देखी है, मदीना शरीफ गए हैं। ये कहेंगे अल्लाह करे सच्ची मुच्ची चले जाइए, सच्ची मुच्ची चले जाइए। यानी ख्वाब अच्छी है, लेकिन मजा तब आएगा जब मदीने जाऊंगा, आंखों को ठंडक फिर मिलेगी जब जाऊंगा। बेशक ये भी खबर है कि तूने मदीना देखा है, तूने मदीना ही देखना भी है, जिंदगी में है इसकी भी ताबीर। लेकिन यहां ताबीर जो है ये मिलाद के महीने की, मिलाद का महीना महसूस किया। फिर अर्ज करूं कि ख्वाब ख्वाब है, अमल उससे बेहतर है। ख्वाब में देखा, इमाम इब्ने सीरी से पूछा हुजूर इसकी ताबीर क्या है? आप फरमाते हैं कि जिसने ख्वाब में मिलाद का महीना महसूस किया, अगर वो कर्जदार है तो उसके कर्ज की खुलासी हो जाएगी, अगर वो मजलूम है तो जुल्म हट जाएगा, अगर वो मकरूज है तो कर्जा उतर जाएगा, अगर वो बे औलाद है तो नेक औलाद उसको मिलेगी, अगर वो परेशान हाल है तो परेशानी उसकी दूर हो जाएगी, अगर वो हाजतमंद है तो उसकी हाजत रवाई की जाएगी, और हर परेशानी उसकी दूर, हर जुल्म उससे दूर। जो ख्वाब में मिलाद देखता है, और कितना खुश नसीब है जो मिलाद सुनने के लिए, मिलाद का सबब बनने के लिए मस्जिद में आकर बैठकर अपने आका का मिलाद सुन रहा। खुशबख्त है आप। इमाम फरमाते हैं कि जो बंदा मिलाद की बातें अपने घर में करता है,
हुजूर के जिक्र की बातें करता है, सारा साल उसके घर में बरकत रहती है। चले एक हदीस पाक और में, हजरत अबू दरदा हुजूर के सहाबी हैं रदियल्लाहु ताला अन्हु। सरकार ने फरमाया चलो अबू दरदा चलते हैं। अब सहाबा ये नहीं पूछते थे कहाँ चलते हैं, वो तो शुक्र करते थे कि सरकार हमें साथ लेके जा रहे हैं। पीछे पीछे हजरत अबू दरदा, आगे आगे सरकार। एक घर के सामने जाकर रुके हैं, वो घर था हजरत आमिर अंसारी का। आमिर अंसारी के घर के सामने रुके, अंदर से आवाज आ रही थी, वुलिदन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमल इस्नैन, कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के दिन पैदा हुए। रावी कहते हैं कि बात चल रही थी सरकार के जिक्र की। हजरत आमिर अपने बच्चों को बिठाकर, अपने रिश्तेदारों को बिठाकर उन्हें तालीम दे रहे थे कि आज सोमवार है, वो दिन सोमवार था, ये वो दिन है जब हमारे आका इस दुनिया में तशरीफ लाए। हमें अल्लाह ने अपना महबूब दिया। या मेरे लफ्जों में वो कह रहे थे, बच्चों कितने हम खुश नसीब हैं, कौन देता है किसी को महबूब अपना, न जाने हक ने ये कैसे गवारा किया। सरकार ने सुना हजरत आमिर बाहर तशरीफ लाए। आमिर तो मेरे मिलाद का जिक्र कर रहा था। या रसूल अल्लाह, अपने बच्चों को बिठाकर, अपने रिश्तेदारों को बिठाकर, ये बड़े खुश नसीब हैं। मुझे नहीं पता कौन कौन साथ है कैसर के, लेकिन मुझे ये पता है कि वो बच्चे बहुत खुश नसीब हैं, वो जवान बहुत ज्यादा खुश नसीब हैं, इनके सरों पे हाथ रखने वाले बाबे बड़े खुश नसीब हैं कि ये वो लोग हैं जिनको इनाम क्या मिल रहा है। सुनिए सरकार ने हजरत आमिर को क्या बताया था कि तू मेरा जिक्र कर रहा है, मेरे मिलाद की बातें कर रहा है। सुन, इन्नल्लाह फतह लका अबवाब अर्रहमा। ऐ आमिर, मेरे मिलाद की बातें करने वाले, इकट्ठा कर रिश्तेदारों को मेरे मिलाद का जिक्र करने वाले, अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए। दरवाजे रहमत के खुल गए हैं। और सिर्फ दरवाजे ही नहीं खुले, साथ ही फरमाया वह कुल्लुल मलाइका, और सारे फरिश्ते क्या कर रहे हैं। सरकार खबर देने के लिए गए थे। सरकार को पता था कि किस घर में आज मेरा मिलाद हो रहा है, इसीलिए अबू दरदा को दिखाने के लिए गए थे। और माया के सुन, मेरे मिलाद का जिक्र करने वाले, यस्तगफिरूना लका, सारे फरिश्ते तेरे लिए मगफरत की दुआ मांग रहे हैं। हम दिन रात दुआएं मांगे, या अल्लाह बख्श दे, पता नहीं क्या बनेगा। कितना खुशबख्त है मिलाद की महफिल में बैठने वाला। चाहे आप पीछे बैठे हैं, आगे बैठे हैं, शामिल हैं आप इनमें। और तुम्हें मैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के वसातत से बता रहा हूं, खुश नसीबों खाली नहीं जाओगे। रहमत के दरवाजे भी खुले हुए हैं और सारे फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआए मगफरत कर रहे हैं। इस तरह खाली जाओगे यार, असी कोई पागल आ एडा खर्चा कर दे, साडा कोई दिमाग फिरे आ। मैं उन्होंने बच्चों ने भी तकिया जिहड़े घर पानी पा के नहीं पी सकते। खुदा दी कसम, मिलाद ते झाड़ू मारते ने, गलियां साफ कर लगे होंदे। इन्होंने साडे उलमा ने दसिया, अगर कोई बंदा परेशान होए, मैं शाह जी मेरे साथ थे, शाह जी भी मेरे साथ थे। मैं फैसलाबाद में परसों बयान करने के लिए गया था, परसों ही अगले दिन, 2-3 दिनों।
एक बुजुर्ग आलिम दीन थे, उनके बड़े बड़े उलमा वहाँ बैठे थे। उन्होंने ना कंपेयरिंग के वाले से माइक पकड़ के ना कहा, कोई बात नहीं करनी, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में आपको सुनाता हूँ, मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहते हैं। मैं समझ गया कि ये मेरी ज़ुबान को रोक रहा है। मैंने कहा कि जनाब एक बात याद रखें, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, फिरकावारियत के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन एक बात याद रखना, हम अपना अकीदा इस अंदाज से बयान करते हैं जो हमें आला हजरत ने सिखाया है कि गैज में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, और शिरक ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए, और मिस्ल फारिस ज़लज़ले हो नजद में जिक्र आयाते विलादत कीजिए। हमने तो सरकार के सहाबा से मिलाद सीखा है। आज अगर हमारे अशार से किसी को तकलीफ होती है तो होती रहे, ये वो अशार हैं जो हुजूर के सहाबा हुजूर के सामने पढ़ा करते थे। मैं दिखा सकता हूं, ये तो नात खान 10-15 शेर पढ़े तो उसके बाद हम कहते हैं बदली करो। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 100 अशार का कसीदा, मुझे शेर सुना, और पढ़ और पढ़ और पढ़, 100 अशार का कसीदा, बल्कि हजरत अब्दुल्ला बिन रवाह से 200 अशार का कसीदा सरकार ने एक जगह खड़े करके सुना। और वो शेर भी क्या होते थे, सुनिए जरा मिलाद। मैं सारा नहीं पढ़ता, 2 शेर सिर्फ उसमें से बरकत के लिए अर्ज कर रहा हूं। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब सरकार के चचा हैं, सरकार के चचा हैं। अब आप सुन के अपने दिल में बिठा के रखना, अगर कोई कि हुजूर के सहाबा नहीं पढ़ते थे, आपने बताना कि एक मौलवी आया था उसने बताया, किसी को शक है तो किताबें दिखा सकता हूं। शेर जरा सुन, कहते हैं वरत्ता नारल खलील मुक्ततिमन फी सुलबिही अंत कैफा यख्तरिकु अंत वलम्मा वुलिद्ता अशरकतिल अर्द वज़ाअत बिनूरिकल उफुक। या रसूल अल्लाह, देखिए अकीदा देखिए, या रसूल अल्लाह, वो आग में जो इब्राहिम उलट पलट हो रहे थे, आग ने नहीं जलाया। वरत्ता नारल खलील मुक्ततिमन फी सुलबिही अंता, फी सुलबिही अंता कैफा यख्तरिकु, आग नहीं जला रही थी। या रसूल अल्लाह, ये सच है, आवाज तो आ रही थी, कुलना या नारू कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, लेकिन बात क्या थी, अल्लाह ने आग को क्यों हुक्म दे रखा था, इसलिए कि अंत फी सुलबिही, या रसूल अल्लाह आप उनकी पुश्त में थे, फिर आग की क्या जरूरत थी कि जला सकती। अगला शेर सुनिए और फिर मजा आएगा। जिस बंदे ने बार सुन के मुस्कुरा रही है सुभान अल्लाह नहीं, मैं तखन लगे मुंह पट्टन होएगा तो पता लगेगा सुभान अल्लाह आख दे, फिर मैनू समझ आ सी बंदा अपना ही है। सुने दूसरा शेर, अब इसमें देखना किस किस को मजा आएगा। अंत वलम्मा वुलिद्ता अशरकतिल अर्द, अंत वलम्मा वुलिद्ता, वुलिद्ता वुलिद्ता, ये मैंने 3 बार क्यों पढ़ा है, इसका माना है मिलाद। अंत वलम्मा वुलिदा, पैदा हुआ। ये जो हिंदी वाले हैं वो कहते हैं जन्मदिन, जन्मदिन उर्दू में भी बोला जाता है। फारसी वाले कहते हैं पैदाइश का दिन, ये भी उर्दू में बोला जाता है। पैदाइश जो है ना, पैदाइश फारसी का लफ्ज है, जन्म हिंदी का लफ्ज है। इसी तरह इंग्लिश वाले कहते हैं बर्थडे, और अरबी वाले कहते हैं यौमुल मिलाद या तारीखुल मिलाद।
अगर आप देखें ना, अल्लाह करे आपका वीजा लग जाए उम्रे का, दुआ हो गई शाह जी, आपने आमीन कह दिया। अल्लाह करे आप सबका वीजा लगे, बारी बारी सारे जाएं। जब आपको वो वीजा मिलेगा तो उसके ऊपर पहले लिखा होता है नेम, सामने लिखा होता है इस्म, उससे आगे फिर बाप का नाम है, उसके बाद फिर अगला जो है ना, आगे लिखा होता है डेट ऑफ बर्थ, और उसके सामने लिखा होता है तारीखुल मीलाद अरबी में। मतलब है कि मीलाद माना है पैदा होना। जो कहते ना मिलाद मिलाद, एक बात मैं अर्ज कर दूं, दुनिया की कोई सीरत की किताब, चाहे किसी मुसलमान ने लिखी हो, चाहे किसी मुसलमान के किसी भी फिरके, सुन्नी शिया वाबी, कोई भी लिखने वाला हो, और चाहे किसी हिंदू ने लिखी हो, चाहे किसी ईसाई ने लिखी हो, उन्होंने भी हुजूर की सीरत लिखी है। किसी भी किताब, कोई भी किताब ले आए, जब भी, मैं दिखाने के लिए तैयार हूं कि हर किताब में हुजूर के मिलाद का जिक्र है। हर किताब में, हदीस की हर किताब में मिलाद का जिक्र है, कुरान पाक में मिलाद का जिक्र है। पता नहीं क्या हो गया। जो मैं शेर पढ़ रहा था, अब सुनिए, अब आपको शेर पता चलेगा। अंत वलम्मा बुलित्ता, या रसूल अल्लाह, जब आपका मिलाद हुआ। और ये अशार पढ़ने से पहले ही हुजूर ने दुआ दे दी थी, और पढ़े पते कब गए? जंग से वापसी है, एक जगह पड़ाव है, लोग थके हुए थे, लड़ाई करके आए थे। लड़ाई एटम बम वाली नहीं, बावां नाल होंदी सी लड़ाई, सारे इकट्ठे होकर बैठे। अब बैठे हैं आराम के लिए। हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब उठ के कहते हैं, सरकार नात ना पढ़ लवा, खुश नसीब हो नात खानो, हुजूर नात ना पढ़ लवा। सरकार ने ये नहीं फरमाया कि ये थके हुए आए हैं, इन्हें आराम करने दो, तुझे नात पढ़ने की पड़ी है। सरकार ने फरमाया, चचा अल्लाह तेरे मुंह को सलामत रखे, कह क्या कहना चाहता है। वो पढ़ रहे हैं अंत वलम्मा वुलिद्ता, या रसूल अल्लाह, जब आपका मिलाद हुआ। बाकी सब ने कान उठा लिए, घर का बंदा खबर दे रहा है, क्या हुआ था मिलाद पे, हम भी तो सुने। या रसूल अल्लाह, जब आपका मिलाद हुआ था, अशरक़तिल अर्ज़, सारी जमीन चमकने लग गई थी। ये मिलाद पढ़ा जा रहा है, यही हम भी पढ़ रहे हैं ना, कि या रसूल अल्लाह, जब आपका मिलाद हुआ, सारी जमीन चमकने लग गई। वज़ाअत बिनूरिकल उफ़ुक़ु, बिनूरिकल नूरिकल उफ़ुक़ु, या रसूल अल्लाह, सिर्फ जमीन नहीं चमकी, बल्कि आपके नूर से आसमान भी जगमग जगमग करने लग गया था। आपके नूर से, कब? आपके मिलाद पे जब आप आए, उस वक्त जमीन चमकने लग गई आपके नूर से। अगर हुजूर के सहाबी, हुजूर के चचा ये हुजूर के सामने पड़े तो सरकार दुआएं दें, अरे खुश नसीब हो, हम क्या पढ़ते हैं? हम भी तो यही कहते हैं, नूर वाला आया है, नूर लेकर। सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया, कैसा नूर छाया। हम भी तो यही पढ़ते हैं कि सुबह तैबा हुई, बटता है बाड़ा नूर। ये सदका लेने नूर का आया है तारा, नूर। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सरकार का मिलाद जो पढ़ा गया है, आइए फिर आपको सुनाता हूं। हुजूर के सहाबी पढ़ते हैं, मजा लो जरा शेरों का। वाहसनु मिन कलम तरक़्क़तु ऐनी वाजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। ये वो अशार हैं, आज का शायर अगर तर्जमा करता है तो लोग फतवे लगाते हैं, ये कैसे हो गया?
सुनिए तर्जमा, व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी, या रसूल अल्लाह आप जैसा सोहना मेरी आंख ने देखा ही नहीं। अगला मिसरा क्या है? व अहसन मिनका लम तर क़त्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम ताली दिन ताली दिन ताली दिन ताली दिन। ये ताली दिन वुलिदा वही मादा है, विलादत मिलाद। या रसूल अल्लाह आप जैसा सोना मेरी आंख ने देखा ही नहीं। मेरी आंख कैसे देखती? इतना सोना मिलाद किसी मां के घर हुआ ही नहीं। खुलिक़्ता मुबर्रम मिन कुल्लि ऐबिन, हर सोने में कोई ना कोई ऐब होता है। शक्ल का सोना होगा, हो सकता है बद अखलाक हो, बद अखलाक ना हो, अखलाक वाला भी हो, सोना भी हो सकता है उसमें जुर्रत ना हो, कोई ना कोई चीज तो रह जाती है। हर सोने में कोई ना कोई ऐब होता है, कोई ना कोई कमी होती है। लेकिन या रसूल अल्लाह आपके मिलाद का जिक्र करूं, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन, आप हर ऐब से पाक पैदा हुए हैं। कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ, इस तरह पता चलता है कि रब ने आपसे पूछ पूछ के बनाया है। कैसे हो गया? अभी पैदा ही नहीं हुए तो पूछ पूछ के बनाया है। मैनू के याद है कुछ हजूर दे सहाबी को लूं तो एक हदीस है, हदीस तकरीरी है। सरकार के सामने कोई बात कहे, सरकार सिर्फ चुप कर जाए, वो भी हदीस बनती है। यहां तो हुजूर ने फरमाया, ओए साबित के बेटे कब से तूने सोने सोने शेर पढ़ने शुरू कर दिए? और दुआ दी है अल्लाह रूहुल कुद्स से तेरी जुबान को मदद दे। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलाद पढ़ रहे हैं हुजूर के सहाबा। आज कोई शेर पढ़ने वाला कहे ना सरकार से पूछ के बनाया, नहीं आ कुरान पढ़ कि कैसा फिर बनाया। हम हुजूर के मिलाद में अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, ओए कुछ भी नहीं कर रहे, खामखा लोग ना घबराएं। हम अपने बच्चों को मिलाद मनाकर आने वाली नस्लों में सरकार की मोहब्बत को ट्रांसफर कर रहे हैं। अगस्त आया, झंडे लगे, बाजे बजे, वो दूसरों पढ़ा लेते ज्यादा बजे, बाजे बजे, नगमे लगे, रेडियो बोले, टीवी बोले, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर तरफ जीवे जीवे पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान। हमारी दुआ भी यही है कि जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारी दुआ भी यही है, हमारे ईमान का हिस्सा है पाकिस्तान। अपने वतन से जो मोहब्बत नहीं करता, हम उसे कामिल मुसलमान क्या कामिल इंसान भी नहीं समझते। लेकिन ये बात याद रखना, उस खुशी पे खामोश रहने वालों, शामिल होने वालों, सरकार के मिलाद पे मुंह बनाने वालों, हमारा अकीदा ये है कि हम पाकिस्तान के नारे लगाने वाले हैं, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं। लेकिन खुदा की कसम, एक एक करके ये सिर्फ जमीन का टुकड़ा है जिसकी मोहब्बत में नगमे बजते हैं। हाँ, इससे हम मोहब्बत करते जरूर हैं, लेकिन एक एक टुकड़ा इस तरह का जमीन का हम करके अगर लाखों टुकड़े हों तो एक एक करके सरकार के कदमों पे कुर्बान कर दें। बाबा क्यों करते हो? कोई जरूरी है नगमे बजाने पाकिस्तान के? क्यों झंडे लगाते हो? इतना खर्चा क्यों है? उस वक्त गरीब की बच्चियों के कपड़े नहीं याद आते। वो कहते हैं, हर स्कॉलर से पूछो वो यही कहता है, नहीं बाबा हम तो इसलिए ये कर रहे हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं, हमारे जवान हैं, उनके दिलों में पाकिस्तान की मोहब्बत रहे। यही है ना, और क्या है? ये नगमे इसलिए जीवे जीवे पाकिस्तान, हर स्कूल में प्रोग्राम, हर सरकारी इमारत में प्रोग्राम इसलिए हो रहा है कि आने वाली नस्लें पाकिस्तान को याद रखें। अगर पाकिस्तान को याद रखने के लिए अगस्त के महीने में बाजे बज जाएं, नगमे पढ़े जाएं, नारे लग जाएं, लगने चाहिए। लेकिन ये तो मान
कि ये पाकिस्तान भी सरकार का सदका है। जब हुजूर के मिलाद का महीना आए तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नस्लों को सबक देने के लिए जगह जगह सरकार के मिलाद के जलसे सजा कर बैठे। इन जवानों को यही मकसद है, मुझे और इनका क्या मकसद है? इतनी खिदमतें कर रहे हैं, लंगर पका रहे हैं, क्या मकसद है? कि आने वाली नस्लों में सरकार की मोहब्बत मुंतकिल हो। हम सिर्फ और सिर्फ जैसे सरकार की मोहब्बत, यही मकसद है कि हुजूर की मोहब्बत आने वाली नस्लों में मुंतकिल की जाए। और ये सरकार के फरमान के मुताबिक है। सरकार ने खुद फरमाया कि अपने बच्चों को मेरी मोहब्बत सिखाओ, कुरान की मोहब्बत सिखाओ। और हम अपने बच्चों को इकट्ठा करके मोहब्बत किस तरह होती है, अब जरा तवज्जो मेरी तरफ तवज्जो करिए, मोहब्बत किस तरह होती है। मैं आपको जुबानी ये कह देता हूं कि आमर अफजल एक बंदा है, जेल में रहता है, कराची में अरसलान शाह साहब रहते हैं, हाफिज कदीर साहब बर्ल में रहते हैं, या कोई भी नाम मैं लेता हूँ। तो दिल में कोई मोहब्बत पैदा होगी तो होगा अमर जी, होगा कोई अरसलान शाह, कोई होगा कदीर। लेकिन जब मैं ये कहूँ कि यार अरसलान शाह साहब बहुत प्यारे नात खान हैं, आमर अफजल चिश्ती बहुत अच्छे नात खान हैं, कैसर मतलूब सिर्फ नात खान नहीं, अब तो कंपेयर भी बड़े अच्छे हो गए हैं, ये मैं कहता हूँ तो क्या दिल में मोहब्बत पैदा होती है और मोहब्बत बढ़े। अच्छा, इससे आगे मैं चलता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि फलां शख्स बहुत अच्छा आलिम है, वो बहुत बड़ा परहेजगार है, उसकी तारीफें करता हूँ तो मोहब्बत बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही है ना, तो मोहब्बत को बढ़ाने के लिए उसकी सिफात को बयान किया जाता है, उसकी तारीफें की जाती हैं। और सरकार की महफिल सजाकर हम क्या करते हैं, यही तो कहते हैं बच्चों पता है हमारे आका कैसे थे, ये कहते हैं पता है बच्चों हमारे आका कैसे थे। पूछे कोई कैसे थे, कहा कि अल्लाह ने इतना सोहना बनाया है। हजरत हसन बिन साबित ने कहा कि अल्लाह ने पूछ के बनाया है, तो वो जब पूछा होगा, अब अपना तखय्युल बयान कर रहा हूं, तो मैं कैसा बनाऊं। आका, मेरे आका ने अल्लाह से अर्ज किया होगा कि मौला ऐसा बना कि मेरी पेशानी कोई सोचे तो सूरह ताहा की तिलावत करने लग जाए, वो वद्दुहा पढ़े तो मेरा मुखड़ा याद आए, माज़ागल बसर व मा तगा पढ़े तो मेरी आंखें याद आए, अरे मेरे जब वो लैल पढ़े तो उसको मेरी जुल्फें याद आए, वो लैल पे लगे तेल को याद करे तो वो तीन की तिलावत कर ले, अगर मेरे लम्हाए मुबारक को याद करे, इन हुआ इल्ला वहयु यूहा पढ़ ले, मेरे हाथों को याद करे तो वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा पढ़ ले, और मेरे कदमों का तसव्वुर करे तो मैं युतीर रसूला फकद अता अल्लाह की तिलावत करने लग जाए। बताते हैं आका कैसे, मेरे आका वो, ये बातें जब आने वाली नस्लों को बताएंगे तो क्या ख्याल है, मोहब्बत नहीं पैदा होगी। मेरे आका वो हैं जो चांद को इशारा करके दो टुकड़े कर देते थे। हबीब यमनी आया था, हबीब यमनी ने अबू जेल लेकर आया था, ऐलान किया इन्होंने, उसने कहा अगर हबीब यमनी बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा आलिम था पहली किताबों का, उसने कहा कि अगर अल्लाह का आखिरी नबी है, रास्ते में बातें हो रही हैं, अगर अल्लाह का आखिरी नबी है फिर तो मैं उसका कलमा पढ़ लूंगा, अगर ना हुआ तो 2 मिनट में फारिग कर दूंगा, सिर्फ 2 मिनट की बात। उसने कहा इसका मतलब है कि तू भी खतरे में है। क्यों? क्योंकि जो भी बात करता है वो तो मान जाता है। कहा नहीं, मैं ऐसे सवाल करूंगा जो सवाल सिर्फ और सिर्फ नबी नहीं बल्कि आखिरी नबी बता सकता है। आते ही उसने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मैंने सुना आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं,
मैं बिल्कुल मुख्तसर करके ये वाक़या सुना, ये मोहब्बत है। आके उसने सवाल किया कि अगर आप अल्लाह के आखिरी नबी हैं तो जो अल्लाह का आखिरी नबी है उसकी हुकूमत सिर्फ जमीन पर नहीं आसमानों में भी होगी और हर चीज उसकी गुलाम है। सारे नबी अल्लाहों के लिए, बंदों के लिए आए, लेकिन आखिरी नबी तो सारी कायनात का रसूल है। तो फिर चांद भी आपका गुलाम होगा। मैं हाँ, चांद भी मेरा गुलाम है। अगर गुलाम है तो उसको दो टुकड़े करके दिखाएं। मेरे आका ने उंगली का इशारा किया। रावी कहते हैं इन शक्ल कमर फिरकतैन फिरकतुन फौकल जबल व फिरकतुन दूनहु वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशहदू। मेरे आका ने इशारा किया, चांद के दो टुकड़े हुए, एक पहाड़ के ऊपर नजर आता था, दूसरा दूसरी तरफ नजर आता था। मेरे आका ने फिर ऐलान किया, और लोगों गवाह हो जाओ, मैंने चांद को दो टुकड़े कर दिया है। सूरज उल्टे पांव पलटे। मेरे आला सूरज उल्टे पांव पलटे, बल्कि इसको इस तरह पढ़ते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे। इसको इस अंदाज में, सूरज उल्टे पांव पलटे। अब तर्जमा ये बनेगा कि सूरज नु मेरे आका ने इशारा किया तो पुट्ठे पैरें दौड़िया। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक, अंध नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। दूसरा सवाल जो उसने किया वो पता क्या था? दूसरा सवाल ये था कि आप अल्लाह के नबी हो तो ये बताओगे मेरे दिल के अंदर क्या है। जो आलिम होता है ना, चाहे दूसरी किताबों का भी, तो वो ये जानता है कि नबी का माना है गैब की खबर देने वाला, अंदर क्या है। और जो आलिम ना हो, वो जिसने टच लगाया हुआ हो, वो कहता है दीवार के पीछे का इल्म कोई नहीं। भले मैं उधर नहीं जाना चाहता। वो कहता है कि अगर वाक़यातन आप अल्लाह के रसूल हो तो फिर मेरे दिल के अंदर जो कुछ है आप बताएंगे। आपने फरमाया, सुन, तेरी बेटी बीमार है, वो घर में है, वो आंखों से देख नहीं सकती, पांव से चल नहीं सकती, हाथों से पकड़ नहीं सकती, जुबान से बोल नहीं सकती। तेरी मर्जी है, अल्लाह का आखिरी रसूल दुआ करे वो ठीक हो जाए। वो ना कहता हुजूर, मैं जा घर जाके देख, वो तो ठीक हो चुकी। छलांग लगा के, पांव में जूते भी नहीं पहने, दौड़ा। आगे से किसी ने रोका। उस वक्त उलमा की वो लोग इज्जत करते थे। हमारे यहाँ तो ये होता है कि अगर शापर में सेब लेके मौलवी साहब आ रहे हो तो सारे बैग, अज मौलवी किसी को लुट लिया होने जो सेब लेके जाने लगे, पता नहीं मौलवी मिठाई कितों ले आया। असल वाली गल नहीं, यकीन करो, ऐसे ही है ना। अब तो मौलवी के पीछे और कोई नहीं, वो कमेटी वाला देख ले, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़। मैं माजरत के साथ सब जगह नहीं, आप लोग अच्छे हैं। तो उसने, अब सुनिए जरा, फिर मेरी तरफ आइए। दौड़ा जा रहा है, आगे एक बंदा कहता है जनाब खैर है, पांव नंगे जा रहे हैं। वो हट पीछे, वो क्या हो गया? मैं दौड़ के जाके देखना चाहता हूं, पहले मैं घर पहुंचता हूं या नबी की दुआ पहले पहुंचती है। अब घर पहुंचा, दस्तक दी, वो जो सुन नहीं सकती थी सुन लिया, जो चल नहीं सकती थी दौड़ के आई, पकड़ नहीं सकती थी कुंडी खोली, देख नहीं सकती थी, बाप को सिर्फ देखा नहीं पहचान भी लिया, बोल नहीं सकती थी, बोली अब्बा आ गए हो। पहचान भी दे दी है, क्योंकि वो नबीनी थी, पहले बाप को देखा ही नहीं था, अब पहली मर्तबा देख कर ही कह रही है अब्बा आ गए हो। अब जिसकी बच्ची ठीक हो गई हो, वो कहता बेटा मैं तो तुझे छोड़ के गया था, तू तो कुछ और थी, ये क्या हुआ? उसने जो जवाब दिया है वो अरबी के अल्फाज हैं, उसका तर्जमा किसी हिंदी ने अपनी जुबान में किया है, उर्दू में उस समझ आ जाती है। आप सुनेंगे, जरा मजा लें कि उसने क्या कहा।
पहले थोड़ा सा मैं आपको समझाऊं। उसने कहा बाबा एक बड़ी सोनी सूरत वाला आया था, उसने मुझे कहा कि तेरा अब्बा मुसलमान हो गया है, तू भी मेरा कलमा पढ़, ठीक हो जाएगी। तो उसने मेरे बदन पे हाथ रखा, मैं उसके बाद एकदम जाग गई और मैंने देखा मैं तो बिल्कुल ठीक हो चुकी हूं। बाबा मैं इस तरह हूं जिस तरह तू देख रहा है। कहा है वो कैसा था, है वो कैसा था, बता तो सही। उसने कहा मैं बयान नहीं कर सकती, इतना पता है एक माहे मदन, गोरा सा बदन, नीची नजरें, कुल की खबरें, दिखा के फबन, सुना के सुखन, मोरा फूक गए सब तन मन धन। एक माहे मदन, गोरा सा बदन, नीची नजरें, कुल की खबरें, दिखा के पवन, सुना के सुखन, मोरा फूंक गए सब तन मन धन। हम अपने बच्चों को ये सिखा रहे हैं मेरे आका ऐसे। मेरे आका कैसे थे? अबू जेल मुट्ठी में कंकरियां लेकर आया। आपने सुन रखा है, मैं इसमें एक खास बात आपको बताने जा रहा हूं। कंकरियां लेकर आया, उन्होंने कहा अल्लाह के नबी हो, ऐलान कर दिया है। और मैं हाँ अल्लाह का नबी हूं। कहा अगर अल्लाह के नबी हो, उसने जो मुट्ठी में रखी थी ना कंकरियां, इधर छुपा के कहता है अब बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है। अब बात ये अजीब सी बात है, सरकार फरमाते हैं अल्लाह को मानो, वो कहता है बताओ मुट्ठी में क्या है। ये कोई सवाल बनता है? लेकिन वो अबू जहल तो बाद में बना, वो अबुल हिकम था पहले, बड़ा सियाना था पहले। उसने सवाल बिल्कुल ठीक किया कि अगर नबी हो, क्योंकि वो अरब वाला था ना, अरबी जानता था, अगर नबी हो तो नबी का माना था गैब की खबर देने वाला। नबी हो ये बताओ ये क्या है। अब सवाल ठीक हो गया। लेकिन मेरे आका ने ये नहीं बताया